आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है। तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? वो चाहे अपसाइड का हो, वो चाहे डाउन साइड का हो। अगर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर अप साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर फ्लैट खुल जाती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को मेरी सच्चाई और मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी पहुंच सके। तो यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और सबसे पहले हमने यहां पर क्या डिस्कशन किया था उसे जरा समझ लो। थोड़ा सा मैं बताऊंगा जो लोग नहीं देखे हैं। देखिए हमने यहां पर जो डिस्कशन किया था, या तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर फ्लैट खुलती है तो मेरा व्यू क्या रहेगा ऊपर साइड का। और मैंने यहां पर साफ साफ कहा था यहां से लेकर के यहां तक किसका एसएल है, तो भैया सेलर का एसएल है। और देख सकते हो आज के दिन यहां तक हमें निफ्टी 50 यानी कि जो 26,000 का लेवल था वो भी हमें टच करता हुआ नजर आई, आप लोगों के सामने है। तो यहां तक जो है सेलर का एसएल हंट कर लिया गया। अब सेलर का एसएल कहां तक है, तो यहां तक है। अभी निफ्टी काम कर रही है यहां पर। और अगर बायर का एसएल देखोगे तो कहां तक है, तो भैया यहां है, यहां है, ठीक है। यहाँ दोनों साइड अभी बायर का एसएल है। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है तो उसके ऊपर डिटेल समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। कल के दिन एक्सपायरी भी है तो उसे भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ध्यान से चीजें देखोगे और समझोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ सकती है। अब चीजें क्या समझ में आ सकती है, तो भाई साहब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है और हर दिन कहा है और हर दिन सिखाया है और पहले भी सिखाया। क्या सिखाया है, जो मार्केट में कभी भी मोमेंट ऊपर साइड का आती है या फिर नीचे साइड का आती है तो भैया इस तरीके से मार्केट तो जाती नहीं है ऊपर, इस तरीके से ऊपर जाती है। और इस तरीके से नीचे नहीं आती है, इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, मुझे जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से डिप लेता हुआ नजर आई है, ठीक है। डिप लेने के बाद अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है यानी कि 2600 के ऊपर, तो हमें ऑल टाइम हाई जो है वो भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब लोगों के मन में सवाल होगा जो कल के दिन एक्सपायरी है तो कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? क्या कल के दिन साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है या तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा अब डेली चार्ट। अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहां पर आप लोग देखिए ये जो पहले का यानी कि जो फ्राइडे का हाई है इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के ऊपर ही क्या कर रही है, निफ्टी काम कर रही है। और जो हमने यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा वो क्या देखा, जो भैया हमें एक डिप नजर आई, ठीक है ना। अब डिप लेने के बाद हमें यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक जरा यहाँ पर समझिए। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लॉजिक के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुक्काबाजी तो करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिखाता हूँ। देखिए
हमेशा कॉल पुट तो लगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है, चार्ट को नहीं देखते हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता लग सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर एक गैप है और गैप के बाद क्या है, ऑल टाइम हाई है। अब ऑल टाइम हाई कितना है, 26,280 का लेवल है, ठीक है ना। लॉजिक क्या कहती है, अगर निफ्टी अब 26,100 के ऊपर जाती है तो हमें ये गैप भी फील होता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है, ये गैप जो है थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद यहां पर ऑल टाइम भी जो हाई है टच करता हुआ नजर आ सकती है। लेकिन यहां पर एक लॉजिक समझना है हमें। अब लॉजिक क्या समझना है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को सीखना है समझना है। भाई साहब ये तो आपने देख लिया जो ऑल टाइम हाई है, गैप भी है, ये भी देख लिया आप लोगों ने, मगर आप लोगों ने एक चीज देखा यहां पर, ध्यान से दिखाता हूं, यहां पर जरा देखिए। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप खुल जाती है या फिर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, सेंसेक्स खुल जाती है, मिड कैप निफ्टी खुल जाती है, फिन निफ्टी खुल जाती है, तो क्या भाई साहब ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा? ये लॉजिक बनता है या फिर नहीं बनता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक है। मान लीजिए अगर गैप अप खुल जाती है ना, तो यहां पर क्या हो सकता है, जो निफ्टी मान लीजिए अगर यहां पर कहीं ना कहीं मान लीजिए 2500 के ऊपर गैप अप खुल गई, ठीक है, 2500 के ऊपर गैप अप खुल गई, खुलने के बाद यहां पर दो कंडीशन हो सकता है। पहला, मान लीजिए यहां पर गैप अप खुल गई और ये लेवल है, ये लेवल मान करके हम यहां पर चलते हैं, भैया 25,100 का है, तो कभी भी मार्केट ना, जैसे कि अब ये 2500 का हाई लगाया, सॉरी 2600 का हाई लगाया, 2600 का हाई है, ठीक है। अब 2600 के हाई के पास आई तो ऐसा नहीं है इसी लेवल के आसपास आएगी, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना, अगर जैसे कि अभी के टाइम पर जो हमारा हाई है 2600 का है, अगर इससे थोड़ा 20-30 पॉइंट ऊपर जाती है, मान लीजिए यहाँ पर ये गैप फिल कर लेती है, चलिए ये गैप समझ लेते हैं, गैप कहाँ तक है, गैप वाला लेवल देख लेते हैं हम। गैप वाला अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे तो 26,178 का लेवल है, ठीक है, बस इस लेवल पर हम नजर बना लेते हैं, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है, बस इस लेवल को हम लेकर के चलते हैं। मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, या फिर मान लीजिए 2500 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें इस लेवल का वेट करके चलना है। क्यों? कल के दिन एक्सपायरी है, यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जा सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। तो क्या हो सकता है, अब मानिए 26,100 का लेवल है, अब 26,100 का जो लेवल है तो मार्केट कभी भी अब इसी लेवल के पास थोड़े ना आएगी, इससे ऊपर भी जा सकती है, तो भैया लेवल अगला कौन होगा, तो 26,180 का लेवल है। जब 26,180 का लेवल है तो मार्केट इसको टच करने आएगी। यहां पर किसको एक्टिव कराया जा सकता है, तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जा सकता है, और यहां पर हमारा जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। मेरा व्यू, आप लोग का क्या व्यू है ये मुझे नहीं पता, मेरा व्यू रहेगा डाउन साइड का, मेरा व्यू रहेगा डाउन साइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं खुल जाती है तो इस लेवल के पास आती है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है भैया, इस लेवल के आसपास आई, थोड़ा ऊपर भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे भी आ गई कोई दिक्कत नहीं, है ना। मान लीजिए थोड़ा ऊपर आ गई, यहीं पर एग्जैक्ट मान के चलिए इसी लेवल के आसपास आ गई, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए इस मार्केट में ना जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें सीखने को मिलेगा और इस मार्केट को समझने को मिलेगा। यहाँ पर लोग जल्दबाजी कर देते हैं, कॉल पुट के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि जल्दबाजी करने से ना कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इस मार्केट में धैर्य बना करके रखोगे ना तो सब कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस लेवल के आसपास आई, या मान लीजिए 2600 के ऊपर खुल गई, इस लेवल को टच की, तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जा सकता है, और मार्केट में अक्सर हमें यही देखने को मिलता भी है ना। यहाँ पर आई, नीचे आई, ठीक है जी, आने दो, नीचे आता है आने दो,
बस हमें यहाँ पर नीचे आई, बस जब इस लेवल के पास जाएगी, ठीक है ना, दोबारा ऐसे आई, ऐसे आकर के इस लेवल के पास गई, और जाने के बाद ना हमें कुछ नहीं करना, बस इसे मार करके रखना है, ये जो है ना नेक लाइन, इसे मार करके रखना है बस। जब भी इस तरीके से कैंडल क्लोज किया, ये हमारा हो गया डबल टॉप और ये हो गया हमारा एम पैटर्न। कैंडल इस तरीके से क्लोज किया, हम नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कल के दिन गैप अप खुल जाती है ना, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुल जाती है तो भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, डाउन साइड का अगर मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो एक हमें बढ़िया भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अप साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ना, तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। इस बात का ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ी लॉजिक और सबसे बड़ी नॉलेजेबल चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इतना डीपली कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और जो चीज मैं अपने प्रेडिक्शन के अंदर बताता हूँ, ऐसी चीजें कोई नहीं बताता है। हो सकता है बताता भी होगा, लेकिन मेरे तरह नहीं समझा सकता। देखिए, हम अब सीधा सीधा यहाँ पर नजर बना करके रखेंगे, 26,100 का जो लेवल है वहां पर नजर बना करके रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ यहीं पे साइकोलॉजी होता है समझने वाला, यहीं पे माइंडसेट होता है। लोग यहाँ पर क्या करेंगे, भैया पिछले बार इस लेवल के पास आई, यहाँ से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है, यहाँ पर लोग नीचे का मतलब नीचे जाने के लिए हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा भैया, जब आप नीचे जाने के लिए हो जाओगे ना, यहाँ से सीधा ऊपर, ठीक है, आप ट्रैप में फंस गए। उसके बाद जो लोग यहाँ पर थोड़ा ऊपर आई, यहाँ पर जाएंगे कहाँ, तो भैया ऊपर के लिए मान लीजिए ऊपर का कोई यहाँ पर आ गए, ऊपर जाने के लिए आ गए, तो भैया क्या होगा, सीधा हमारा लेवल कौन सा आ गया, 26,180 का। बस यहाँ से हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से जब मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना, तो बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन अगर गैप अप खुल जाती है ना, ठीक है ना, गैप अप खुल जाती है, तो जो 2600 का लेवल है ना, उस पर हम नजर बना करके रखेंगे, और खास करके इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। वो चाहे जब भी मिले, फर्स्ट आवर में मिले, नेक्स्ट आवर में मिले, बस हमें 26,180 का जो लेवल है ना, मतलब 26,150 से ऊपर का जो भी लेवल है ना, वहां पर हम नजर बना करके रखेंगे। वहां से हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बढ़िया वाला। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो भैया हो सकता है साइडवेज, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बस अब यहाँ पर लेवल देख लेते हैं, ठीक है। तो लेवल अब बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लेवल हमारे लिए सीधा सीधा भैया यही वाला लेवल होगा, 26,180 का, और नीचे की तरफ जो लेवल होगा ना, ये वाला, ठीक है ना। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है ना, तभी हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। बस ये लेवल है, तो इस पर नजर बना करके रखेंगे। इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोग जो है ना ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा यहाँ से ऊपर का मूवमेंट, तो यहाँ पर जब ऊपर के लिए तैयार होंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ कहीं ना कहीं आती है, या फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन करती है, थोड़ा ऊपर आने देना है। जब ऊपर आएगी, दोबारा अगर रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, तो थोड़ा ध्यान से हम कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट लेवल रहने वाली है 58,700, ये वाला लेवल 58,588 का, और नीचे की तरफ सपोर्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, जो कि लेवल है 57,300। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, 57,600 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है। अगर इस लेवल के आसपास आती है, तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है सीखने को मिला हो, अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।